तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। क्या? हे विधाता, यह क्या हुआ? भैया शत्रु रुको, भैया भैया शत्रु भ्राता जी, आप इतने क्यों घबरा रहे हो? आपकी तबीयत कैसी है? मुख पर उदासी क्यों छा रही है? आप जल्दी बतलाइए मुझे। मेरे प्यारे भाई, अब मैं तुम्हें क्या बतलाऊं? मैंने अभी अभी एक भयानक स्वप्न देखा, जिसके कारण मैं सोते हुए घबराकर उठ खड़ा हुआ। अब मेरा दिल बेचैन हो रहा है, जिसके कारण मन में अशांति और घबराहट बहुत ही हो रही है। भैया भरत, क्या कहा? सुरपन, वो भी भयानक सपन, जिसके कारण आपका दिल बेचैन हो गया। आप मुझे जल्दी बताइए। भैया, स्वप्न में मैंने एक भयानक रूप देखा है कि अयोध्या पर एक दुश्मन ने हमला बोल दिया है तथा भैया राम और भैया लक्ष्मण, माता सीता जी भी साथ में जंगलों में इधर उधर भटक रहे हैं। जिस तरह मुझे ये भयानक स्वप्न आया है, मुझे लगता है कि हम जल्द ही अयोध्या नगरी जाने का प्रबंध करना चाहिए। आज यह ठीक ही। हे कुल कलंकी, तू क्या देखता है? आगे आ और इस ताज को संभाल। फिर कुछ समय बाद सभी प्रजागण रोते हुए दिखाई दिए। फिर क्या था? देखा हूं कि सभी प्रजागण एक तीखी वह रूखी हंसी से मुझ पर हंसने लगे। मैं पागलों की तरह भागता रहा और गहरी खाई में जाता रहा। इसलिए अब देरी ना कीजिए, जल्द ही अयोध्या नगरी जाने की तैयारी कीजिए। हाँ हाँ भैया, हमको जल्दी ही तैयारी करनी चाहिए। राजकुमार प्रणाम। कहो भाई, सभी अयोध्यावासी, माता वह पिता, भैया राम लक्ष्मण और माता सीता जी सब कुशल से तो हैं? जी राजकुमार, परंतु आपको शीघ्र ही अयोध्या नगरी बुलाया है। माता श्री ठीक प्रकार से तो हैं,
राजकुमार, किंतु आपको जल्द ही बुलाया है। अरे भैया, तुम्हें हो क्या गया है? जो भी प्रश्न मैं पूछता हूँ उसका जवाब तुम सीधे सीधे क्यों नहीं देते? बस जल्द ही बुलाया है, जल्द ही बुलाया है, इसी की रट लगाई हुई है। राजकुमार, कह तो रहा हूँ, जल्द ही बुलाया है। अरे मैं पूछता हूँ कि माता श्री ठीक प्रकार से तो हैं? हाँ राजकुमार, माता जी ठीक प्रकार से हैं, परंतु आपको अयोध्या नगरी में जल्द ही बुलाया है। फिर से वही बात, अजीब दीवाने से पाला पड़ा है। भैया जी, इस बात को यहीं पर छोड़ दीजिए। हमें जल्दी ही अयोध्या नगरी जाना चाहिए। चलो भाई, हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। राजमहलों पर इतनी चीजें क्यों मंडरा रही हैं? मासूम, आज किसका मातम हो गया है? अयोध्या के सभी बाजार बंद पड़े हैं। मेरा मन भय से इतना कंपायमान हो रहा है कि कुछ कह नहीं सकता। सुखी रहो पुत्र। पुत्र, तुमने बहुत दिन ननिहाल में लगाए, कहो सब नाना कुशल से तो हैं? जी माता श्री, वहां पर सभी कुशल से हैं, परंतु हे मां, मुझे अभी तक पिताश्री के दर्शन नहीं हुए। वह कहां पर हैं? और ये अयोध्या नगरी का क्या हाल हो गया? पुत्र भरत, धैर्य धारण करो, फिर धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगी। बस माता श्री, शरीर की थकान तो भैया राम
वह लक्ष्मण और माता सीता के दर्शन से ही दूर होगी। पिताश्री के दर्शन मात्र ही मैं आनंद पाऊंगा। पुत्र, इतनी जल्दी मत कर। तुम्हें भूख लगी होगी, पहले कुछ खा पी लो, उसके बाद सब कुछ बता दूंगी। माताश्री, मैं पूछता हूँ, पिताश्री कहाँ पर हैं? मेरी सभी माताएं कहाँ पर हैं? आप कहते हैं कि सब मालूम हो जाएगा। कितने ही आश्चर्य की बात है। मैं प्रश्न कुछ और करता हूँ और वह उसका उल्टा ही जवाब देती हैं। पुत्र भरत, ननिहाल में जाकर तुम्हारे स्वभाव में इतनी तेजी क्यों आ गई है? पुत्र, धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। क्या खाक बता दोगी माता? ना जाने आप सबने मिलकर क्या जाल रचा हुआ है। मुझे शीघ्र ही बताओ माताश्री, पिताश्री कहाँ पर हैं? पुत्र, ना जाने तुम बिना बात क्यों हट किए जा रहे हो। पुत्र, मुझसे कहा नहीं जाता, किंतु तुम्हारे पिताजी। क्या पिताश्री? क्या हुआ पिताश्री को? माता, जल्दी बतलाइए ना। आप बोलते बोलते यूं रुक क्यों गए? पुत्र भरत, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। क्या? हे विधाता, यह क्या हुआ? पिताश्री, 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 आप स्वर्ग सिधार गए। मैं कैसा भागा हूं जो मैं आपके अंतिम समय में भी आपके दर्शन ना कर पाया। माताश्री, पिताश्री को क्या हुआ था? बस पुत्र, राम के वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्याग क्या दिए। भैया श्री राम के वियोग में? क्या भैया श्री राम उनके अंतिम समय में उनके पास नहीं थे? बस पुत्र, राम भी उनकी मृत्यु के पश्चात ही आए। हे भगवान, मुझे मृत्यु दो। हे प्रभु, मेरा अंत कर दो। यह पृथ्वी फट जाए, मैं इसमें समा जाऊं। हे प्रभु। माताश्री, आप चुप क्यों हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? भैया श्री राम वन में क्यों चले गए? पुत्र भरत, सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वनों में चले गए हैं। क्या क्या कहा माताश्री? परंतु ऐसी क्या बात हो गई थी? पुत्र भरत,
किसी समय तुम्हारे पिताजी ने मुझे 2 वर देने का वादा किया था। भला हो उस बिचारी मंत्रा का जिसने मुझे समझाया और मैंने शुभ अवसर जानकर वह दोनों वर मांग लिए। वर? वह कौन से 2 वर माता श्री? पहले वर में राज तिलक पुत्र तुम्हारा हो और दूसरे वर में राम को 14 वर्षों का वनवास। आओ पुत्र, तुम्हारा राज तिलक करती हूँ। भ्राता राम, भ्राता लक्ष्मण, वह माता सीता जी, आपकी यह दुख का कारण तो हे मां, यह तूने कैसा कलंक लगा दिया। तूने मुझे राज्य का नहीं संसार का अधिकारी बना दिया है। तूने अपने हाथों से ही अपना सिंदूर मिटा दिया। तकदीर भी शरीक है जोशो गजब के साथ, देता है गालियां मुझे लेकिन अदब के साथ। पुत्र भरत, मैंने जो कुछ भी किया तेरे भले के ही किया है। भला? क्या? कैसा भला? भला किया होता तो करती ऐसा भला मेरा। लिया था जब जन्म मैंने, दबा दिया होता गला मेरा। ना ही मैं पैदा होता, ना ही यह दुर्दशा होती, पशु योनि ही होती, परंतु माता के कहीं ना होती, माता के कहीं ना होती। हे बेटा, इस कदर से नाराजगी मैंने तुम्हें अपना दूध पिलाया है। कम से कम इस दूध की तो लाज रख ले। उसी ऋण से तो मैं मजबूर हूं। पता होता तो मैं इस दुनिया से ही चला जाता। ना मैं तेरा दूध पीता, ना इस दिन के लिए जीता। कभी पीता ना तेरा दूध, पीता तो उगल देता। पुत्र भरत, यह सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है, इसीलिए जो चला गया वापिस वह कभी भी नहीं आ सकता। तुम अपना मन शांत करो और धैर्य धारण करो। क्या क्या कहा? कार्य करूं? भैया राम को वनों में भेजकर स्वयं कार्य करूं? तू मुझे यह किस मुख से कह रही है मां? मैं तुम्हारी माता हूं पुत्र। माता के साथ इस तरह का व्यवहार
तुम्हें लज्जा नहीं आती? लज्जा? कैसी लज्जा माँ? क्या माता तेरे जैसी होती है? यदि तेरे जैसी होती है तो टिटोल अपने मन को। क्या माता सचमुच तेरे जैसी होती है? पुत्र भरत, मेरा कुछ तो ख्याल कर। आखिर मैं भी तेरी माता हूँ। अरे अरे ओ डायन, अब तू माता नहीं और मुझे पुत्र कहकर कलंक का टीका लगाती है। अरे दुष्ट, निकल, इधर से निकल जा। अरे ओ बेरहम, तूने पिताश्री के प्राण लिए, धर्म के मूर्त श्री राम को तूने वनों में भेज दिया। माता सुमित्रा, वह माता कौशल्या के दिल को छल्ली छल्ली कर दिया। और अयोध्या नगरी के नर वह नारी को रुलाया। अरे ओ पापिन, हत्यारी, तुझे इतने पाप करने पर भी मुझे बेटा बेटा कहकर अपने पापों में मुझे शामिल करना चाहती हो? ऐसा मत बोलो। अब हो चुका जो होना था। अब ये राम का सेवक चला भैया राम को लेने के लिए। पुत्र को मुझे छोड़कर अकेला मत जाओ। पुत्र भरत, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। प्रणाम माता। खुश रहो पुत्र, खुश रहो पुत्र। माता श्री, मुझे मेरे पूज्य पिताश्री के दर्शन अभी तक नहीं हुए। राम लक्ष्मण और सीता जी कहाँ पर हैं? इतनी सी बात आप जल्द ही बतला दो। अब करो चैन तेरा बेटा भरत, अब करो चैन तेरा बेटा भरत, रामचंद्र तो वन में पहुंचाई, रामचंद्र तो वन में पहुंचाई, तेरे मन की मुराद तो पूरी हुई, तेरे मन की मुराद तो पूरी हुई, तेरी माता ने गुल खिलाई, तेरी माता ने गुल खिलाई।
माता श्री, मुझे इसका कुछ पता ही नहीं था। तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे, तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे, इस शरारत का मुझको पता ही नहीं। मैं तो षड्यंत्र में शामिल ही नहीं था। भैया राम तो मेरे पिता के हैं। भला मैं उनको कैसे वनवास जाने दे सकता हूँ? आप मुझे जो सजा देती हो मैं सहने के लिए तैयार हूँ। शत्रुघ्न, मेरे राज, तुम अपने मन को टूटी मत करो। इसमें किसी का कुछ दोष नहीं। यह तो दिखाकर की बस्ती है। हे माता, मुझे इस बात का तनिक भी ज्ञात नहीं था। जो मेरी माता कैकेयी ने यह दुष्कर्म किया, इसमें मेरा कुछ भी दोष ना था। अगर है भी तो 100 जन्मों तक मैं सदा दुख भोगता रहूं। मैं पापी बनूं। पुत्र भरत, तुम इस प्रकार से अपने मन को दुखी मत करो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। अच्छा माता श्री, चलिए अब हम सब चलते हैं और भैया राम लक्ष्मण वह माता सीता को वनों से वापस अयोध्या नगरी को ले आते हैं। चलिए माता श्री। चलो पुत्र।